दीप से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वरदे मां शारदे, कलम को वरदे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जले, LPG Sahitya Association, a fuel for soul. बहुत शानदार वीडियो प्रस्तुति के बाद आज मैं दुष्यंत बाबा आप सभी का हार्दिक बंधन अभिनंदन करता हूं और सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। और सर्वप्रथम मैं LPGI साहित्य एसोसिएशन के जो फाउंडर हैं हमारे आशीष जी, वो आशीष शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आकर हम हमारे साथ जो पटल पर जुड़े हैं उनका स्वागत अभिभाषण 2 शब्द के रूप में आप कहें। आदरणीय आशीष जी। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत जी। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही LPGI SA का ध्येय है और प्रण भी है। आज का हमारा अंक एक विशेषांक है जो हम
आजादी का दिवस मनाएंगे 15 अगस्त 2023 को, कुछ दिन के बाद। उसी के उपलक्ष्य में आज का ये स्पेशल कार्यक्रम अरेंज किया गया है, हमारा GGM 84 अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन। ये हमारा 84वां पड़ाव है और ये गर्व की बात है हम सब भारतीयों के लिए कि हम बड़े गर्व से, उल्लास से, उत्साह से 15 अगस्त 2023 को अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। मैं आप सभी गुणीजन का इस अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बहुत ही प्रसिद्ध कवि दुष्यंत बाबा जी आज के हमारे जो कार्यक्रम के संचालक हैं। दुष्यंत जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जी, आभार। बहुत बहुत आभार। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। दुष्यंत जी ने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में, समारोहों में एंकर की भूमिका निभाई है और पहली बार आप LPGI के मंच पर संचालक के तौर पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। इसी के साथ हमारे सभी कविगण जो आज इस काव्य संध्या में हमारे साथ जुड़े हैं, जिसका नाम है आजादी का महोत्सव। मैं इस आजादी के महोत्सव में आप सभी का उल्लास और दिल से स्वागत करता हूं। हमारे सभी श्रोतागण जो हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़ते हैं, उन सभी का भी स्वागत और आने वाले स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारी जो GGM टीम जो पर्दे के पीछे रहकर बहुत सुचारू ढंग से प्लानिंग करती है, मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट GGM मॉनिटरिंग, और उनके साथ वैशाली रस्तोगी जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, और योगिता शर्मा को-फाउंडर। इन तीनों के बहुत परिश्रम से ये GGMs आप लोग देख पाते हैं, उनको भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे बच्चे जो पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप काम करते हैं, उस युवा पीढ़ी को भी प्रणाम और धन्यवाद, आभार। वेदिका गुप्ता और अभिलक्ष शर्मा जो आप पोस्टर्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, वीडियो स्लाइड्स देखते हैं, इस कार्यक्रम को जो 4 चांद लगाने वाली हमारी युवा पीढ़ी को भी धन्यवाद। और जो हमारे कार्यक्रम के बाद जो सर्टिफिकेट्स बनकर आते हैं, अभी पीछे थोड़ा 5-6 एपिसोड्स का थोड़ा गैप आ गया है क्योंकि सुनीता जी इंडिया में थी, तो हमारी ग्लोबल कोऑर्डिनेटर सुनीता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर्टिफिकेट्स के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए रेखा नायर जी के पास जाऊंगा कि रेखा जी, आप आज क्योंकि मीनाक्षी जी नहीं हैं, तो रेखा नायर जी हमारी रीजनल प्रेसिडेंट इंडिया और फैसिलिटेटर फॉर कवियों की पाठशाला LPGI, मैं उनको अनुरोध करूंगा कि वो आए और कवियों के लिए जो रूल्स हैं एज पर द प्रोटोकॉल वो एक बार दोहरा दें, और उसके बाद कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सीधा दुष्यंत जी को सौंप दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। रूल्स जो काव्य पाठ के नियम हैं कुछ इस प्रकार से हैं। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे पाएंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए अपना काव्य पाठ करें। ध्यान रखें कि आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। धन्यवाद। दुष्यंत बाबा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आइए कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उस भाव को आज हमें पैदा करना है जिस भाव को हम लेकर चले हैं, स्वतंत्रता का महोत्सव। हिमाद्र तरंग संघ से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला, स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। इसी राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ आज का कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आइए हम चलते हैं प्रस्तुतियों की ओर। और प्रस्तुति के क्रम में
आज हमारे बीच देवकी नंदन मारू जी इंडोनेशिया से अपने सशक्त उपस्थिति को रेखांकित कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी कविता का पाठ हमारे बीच अपनी कविता रखेंगे और समय का विशेष ध्यान रखेंगे। आपका परिचय मैं संक्षिप्त परिचय आपको देता चलूं। आपका परिचय माफ कीजिए, एक सेकंड, मैं कुछ कहना चाह रही थी। जी 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 मैं ये बोल रही थी कि बाकी लोग अगर वीडियो अपना ऑन कर ले तो कैसा रहे, क्योंकि कोई दिख भी नहीं रहा। मारू जी, जी का ये भी तो मैं भी वीडियो कहने नहीं वाला दिख था रहा। कि आप जो है वीडियो के रूप में उपस्थित रखें, अपना जो है कैमरा ऑफ नहीं करें तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सब लोग इसको फेसबुक लाइव देख रहे हैं तो एक अच्छा वो लगता मारू है जी का बुला रहे थे, कि हम सभी लोग। मारू जी का भी ऑन नहीं है ना वीडियो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है आदरणीय, बहुत अच्छा सुझाव आपका है, मैं आपका समर्थन करता हूँ। नहीं, आप मेरा सभी लोग वीडियो अपना ऑन है, मेरा वीडियो ऑन है, मैं दिखाई दे रहा हूँ सबको। जी सर, आप दिखाई दे रहे हैं। स्टार्ट करें प्लीज करें। अब दिए, थैंक यू। जी, मैं शुरू करूं? जी जी जी, प्लीज प्लीज। जी, आपका परिचय पढ़ रहा हूँ, बस बहुत संक्षिप्त परिचय है कि आप लेखक, कवि, गीतकार और संगीतकार हैं देवकीनंद मारू जी, और विभिन्न पत्रिकाओं में इनकी कादम्बरी जैसी पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं और एक से एक ओज के और राष्ट्र चेतना के इनके गीत हैं। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी रचना का काव्य पाठ करें। आदरणीय देवकीनंदन मारू जी। जी, मंच को नमस्कार एवं सभी गुणीजनों को नमस्कार। ये मैंने कविता, जब आपको ध्यान हो 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 40 सैनिक मारे गए थे, तो उस समय जो आक्रोश था, उस समय जो भावनाएं थी, उसी पर आधारित ये मेरी कविता है, आओ वीरों को करे नमन। और आज के संदर्भ में, मतलब 15 अगस्त के संदर्भ में ये मैं कविता पढ़ने जा रहा हूं। तो उस समय के आक्रोश में लिखी गई ये कविता है। तलवार कृपाणे सजने दो, तलवार कृपाणे सजने दो, रण की भेरी अब बजने दो, बारूद गोलियां बरसेगी, रिपुवक्ष रक्त से सन होगी, पीठ में खंजर घोंपा है। एक आत्मघाती हमले में करीब 40 हमारे जवान सैनिक मारे गए थे। तो उसी भावना को रखते हुए, तलवार कृपाणे सजने दो, रण की भेरी अब बजने दो, बारूद गोलियां बरसेगी, रिपुवक्ष रक्त से सन होगी, पीठ में खंजर घोंपा है, वृक्ष वैर का रोपा है, शांति नहीं अब रण होगा, वार्ता का नहीं वरण होगा, वार प्रथम न किया कभी, पर कायर मत समझो दम्भी, इम्तिहान धैर्य का बहुत हुआ, तुमने जख्मों को बहुत छुआ, होगी ऐसी हालत बबुआ, तुम स्वयं मौत की करो दुआ, ना व्यर्थ शहादत जाएगी, रणभूमि रुधिर सन जाएगी, घाटी से तुमको धो देंगे, एक के बदले 100 लेंगे, सीमा पर सीमा लांगेंगे, दुश्मन को उल्टा टांगेंगे, कश्मीर से जब तक ना भागे तब तक गोलियां दागेंगे, जब तक मिल जाए ना कब्र तुम्हें, होगा ना तब तक सब्र हमें, भीषण युद्ध विकट होगा, हुरों का साथ निकट होगा, टुकड़े टुकड़े वालों को आस्तीन छुपे इन व्यालों को, टुकड़े वालों को आस्तीन छुपे इन व्यालों को, धोखेबाजों सालों को, गद्दारों को, चंडालों को खुला संदेशा देते हैं, बेधड़क इन्हें हम कहते हैं, जिह्वा इनकी हम काटेंगे, चील गिद्ध में बांटेंगे, जो भी शर्मिंदा हैं वो कैसे अब तक जिंदा हैं, चुन चुन के सालों को यारो, इन देशद्रोहियों को मारो, आओ वीरों को करे नमन, जिनसे रहता ये चमन अमन, सर पर बांधे जो चले कफन, हम बारंबार करे वंदन, आओ वीरों को करे नमन, जिनसे रहता ये चमन अमन, सर पर बांधे जो चले कफन, हम बारंबार करे वंदन, आओ वीरों को करे नमन। धन्यवाद जी, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर रचना और राष्ट्र प्रेम से आपकी कविता उपरोक्त थी। और कार्यक्रम की श्रृंखला को अब आगे बढ़ाते हैं। अब हम चलते हैं अमिता साहा जी के पास, जो नागपुर महाराष्ट्र से मूल निवासी हैं और मेलबर्न से हम अपनी उपस्थिति को रेखांकित कर रही हैं। और आप बिजनेस ऑफ हैंडीक्राफ्ट, क्लॉथ एंड काव्य लेखन, विशेषकर जापानी काव्यता, हाइकू, कटौता, ताका और सदोका एवं चौका, दोहा, माहिया एवं गीत लिख चुकी हैं।
और पिछले साल चौका पुस्तक पर प्रकाशित भी हो चुकी है, आपकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आएं और पटल पर अपना प्रश्न पाठ करें। आदरणीय अमिता शाह जी। बहुत धन्यवाद आपका। मंच को नमन करती हूँ। स्वागत है अमिता जी। थैंक यू। स्वागत है अमिता जी। धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? ये थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा आप अगर ऊंचा बोलें तो हेलो ठीक आएगी। हेलो। जी आप ठीक है, जी आप ठीक है। अच्छा। धरा पे पाप की उतरन, करे चारित्र की कतरन, लगे हैं लोग थर्राने, घात की देख के चितरन, कि राहों में उठा कर सर, है चलना आजकल दुष्कर, कुचल डालेंगे बेवजह, सर फिरे कार में आकर, कुचल डालेंगे बेवजह, सर फिरे कार में आकर। हवा पे तैरती तितली, रंग दे नैनों की पुतली, हवा पे तैरती तितली, रंग दे नैनों की पुतली, दिए हैं पर बांधे इनके, बना रखा है कठपुतली, कि लव जिहाद को समझो, इरादे भांप कर बूझो, जगाओ अब बेटियों को, कि नादानों से ना उलझो, जगाओ अब बेटियों को, कि नादानों से ना उलझो। ये सीधी सादी माँ जाई, शिकारी की नजर भाई, भुला दी राह और उनको, गलत गलियों में भटकाई, हरण करते हैं मान का, मरण है स्वाभिमान का, हरण करते हैं मान का, मरण है स्वाभिमान का, है दुशासन गली गली, पतन है बुद्धिमान का, है दुशासन गली गली, पतन है बुद्धिमान का, बुराई की बनी सेना, दिखाती धाक दिन रहना, अरे अब मिल के है हमको, सामना बल से है करना, बचाना देश की गरिमा, सकल सम्मान की प्रतिमा, बचाना देश की गरिमा, सकल सम्मान की प्रतिमा, तो अपने घर के बच्चों को बताना देश की महिमा, तो अपने घर के बच्चों को बताना देश की महिमा, तो अपने घर के बच्चों को बताना देश की महिमा। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। बहुत शानदार बहुत अच्छा, कविता बहुत नाइस अमिता नाइस, शाह जी, वेरी बहुत नाइस। आपकी शानदार कविता है, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। और अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ऐसी ऊर्जावान कवित्री के पास चलते हैं जो ऑस्ट्रेलिया से आज अपनी उपस्थिति को रेखांकित कर रही हैं, और चंद पंक्तियां मैं उनके लिए समर्पित करता हूं कि सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, उसका हाथ नहीं रुकता है। ऐसे ही सांसों में स्पंदन लिए हुए हमें हमेशा ऊर्जा, अपनी ऊर्जा से प्रभावित करने वाली ऑस्ट्रेलिया से आदरणीय सुमन जैन जी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं सुमन जैन जी से अनुरोध करता हूँ कि आप अपना काव्य पाठ से हमें रखा करें। बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे शब्दों में मेरा परिचय देने के लिए, 4 लाइनें बोलने के लिए। क्या बात, मुझे तो और जी, हौसला, वास्तव में हम आपसे टेंशन हो प्रभावित गई रहते कि हैं। मुझे तो कुछ और लिखना है, अच्छा बोलना है। नहीं नहीं बहुत नहीं, बहुत आपकी धन्यवाद। मैं ऊर्जा हमें मंच यहाँ को पे सादर प्रभावित प्रणाम करती है। करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं मंच को सादर प्रणाम करती हूँ, और भारत माता को भी, भारत माता की शान में भी मेरा सलूट। सबको अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ।
मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। तो जो कुछ भी लिखा, वो जो भाव मुझे समझ में आया, लिखने के बाद क्या भाव हो सकता है वो मुझे समझ में आया, तो वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ और भी भाव हो तो मुझे आप जरूर बताइए। तो मतलब ये है कि जब हम लोग बोलते हैं ना कि अब बचपन तो बीत गया, जैसे भी गया, जो उम्र आई है सीनियर सिटीजन की, बुढ़ापे की या जो भी, तो उसको अच्छे से जी लो। अब जो उम्र आई है, जो गया सो गया। और ऐसे ही आजादी के लिए भी है, ये भाव दोनों में मिक्स होता है कि ये आजादी के लिए भी, कि आजादी जो गुलाम थे, जो अब तक हमने 60-70 साल जो कुछ भी किया, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो आगे के हम बढ़ के कुछ अच्छा कर सकते हैं। वीडियो किसी के भी ऑन नहीं है, काव्य पाठ करना है। चलिए, हेलो, आवाज आ रही है? बहुत सुंदर। जी हाँ, बिल्कुल, आप आवाज आ स्पष्ट रही है। है? जी बिल्कुल आवाज आपकी स्पष्ट है। आप आवाज भी आ रही है, जारी आपका रखिए। वीडियो भी दिख रहा है। ओके ओके, तो ये है कि साठे पाठे निकल गए, फिर से बचपन आया है। साठे पाठे निकल गए, फिर से बचपन आया है। जीवन के इन 4 दिनों में यौवन फिर लहराया है। जीवन के इन 4 दिनों में यौवन फिर लहराया है। गर्भ में थे तब कष्ट सहे, यातनाएं दी माँ को। गर्भ में थे तब कष्ट सहे, यातनाएं दी माँ को। बाहर निकल के भी तो हमने नहीं दुआएं दी माँ को। बाहर निकल के भी तो हमने नहीं दुआएं दी माँ को। बचपन में थे कान बंद, जो रहे जवानी तक कायम। एक उम्र तक आते आते भी ना खोल सके थे हम। बचपन में थे कान बंद, जो रहे जवानी तक कायम। एक उम्र तक आते आते भी ना खोल सके थे हम। आंखों पर थी बांधी पट्टी, बस खुद को राजा समझा। आंखों पर थी बांधी पट्टी, बस खुद को राजा समझा। आजादी के नाम पे हमने खुद को, खुदा स्वयं को ही समझा। आजादी के नाम पे हमने खुदा स्वयं को ही समझा। अंग्रेजों के रहे गुलाम, तब यातनाएं थी झेली। अब अपने मन के गुलाम, तब पीड़ाएं सब दे डाली। अंग्रेजों के रहे गुलाम, तब यातनाएं थी झेली। अब अपने मन के गुलाम, तब पीड़ाएं सब दे डाली। कुर्सी की खातिर लड़ लड़ कर नियम धर्म सब हवा किए। कुर्सी की खातिर लड़ लड़कर नियम धर्म सब हवा किए। राजनीति की कुर्सी पर जो बैठ सके वो राज किए। राजनीति की कुर्सी पर जो बैठ सके वो राज किए। मुंह पे हाथों को रखकर जो बोल नहीं पाए कुछ भी। मुंह पे हाथों को रखकर जो बोल नहीं पाए कुछ भी। फैला कर शतरंज की बाजी प्यादों से थी चाल चली। पहला कर शतरंज की बाजी प्यादों से थी चाल चली। बीत गया वो बचपन सारा, जैसे तैसे दिन बीत गए। समझ नहीं थी या अनजाने, जैसे बीते दिन बीते। अगर समझ अब आई है तो खुल के अपना जीवन जी लो। अगर आज समझ आ गई तब तो भारत को बचा लो, या अपने आप को भी। अगर समझ अब आई है तो खुद खुल के अपना जीवन जी लो। कर शिशुओं सी अटखेली उम्र की सीमा को तोड़ो। कर शिशुओं सी अटखेली उम्र की सीमा को तोड़ो। नहीं जन्म दिवस भारत का, ये तो हवन कुंड ठहरा। नहीं जन्म दिवस भारत का, ये तो हवन कुंड ठहरा। घृत तन का मन की समिधा का पावन ज्योति पुंज ठहरा। होम दिया इसमें पुरखों ने, तुम इसको वैमनस्य दे दो, न स्वाहा कर दो तारा नफरत। होम दिया इसमें पुरखों ने, तुम इसको वैमनस्य दे दो। उठा के समिधा हवन कुंड से, फाक के सारे रंग दे दो। हरा भरा खुशहाल देश हो, उपहार उसे बस ये दे दो। हरा भरा खुशहाल देश हो, उपहार उसे बस ये दे दो। आज पियो तुम अमृत उसका, कल को मानक मुक्ता पहनो। आज पियो तुम अमृत उसका, कल को मानव मुक्ता पहनो। देश प्रेम में गूंज सके जो वो नारा सबको दे दो। देश देश में गूंज सके जो वो नारा सबको दे दो। हाथ पकड़कर एक दूजे का जय भारत माँ की हाथ पकड़कर एक दूजे का जय भारत माता की माँ की बोलो। वंदे मातरम। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे जय हिंद। मातरम। भारत माता की जय। मेरा भारत वंदे महान। मातरम। जय बहुत हिंद। शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार रचना पाठ। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छे बहुत सुमन। शुभकामनाएं, बधाई आपको। आइए, Thank you। इतनी शानदार कविता सुनने के बाद जी यही रेखा जी आप बात कुछ है क्या? जी बहुत अच्छा भाव है, बिल्कुल एकदम अच्छी कविता है, बधाई। हाँ रेखा जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? आपने
जी नहीं, सुमन जी की तारीफ कर रही थी, बहुत अच्छा उन्होंने कविता सुनाई पाठ किया। ठीक है। लेकिन सुनाई नहीं पड़ी, फिर से बोलो। नहीं, बिल्कुल निसंदेह वो प्रशंसा के पात्र हैं, बहुत अच्छी है उन्होंने कविता सुनाई। आइए एक बार पुनः ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही हम लोग चलते हैं और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर उर्मिला मिश्रा जी को। आप 34 वर्ष ये मीरा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान भारत में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं 34 साल तक, और उसके बाद आज वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं। और मैं आपको बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि आप अपने रचना पाठ का रसास्वादन हम सभी को आदरणीय उर्मिला मिश्रा जी। स्वागत है उर्मिला जी। वीडियो बनने कैसे देखो? उर्मिला जी मौजूद हैं? उर्मिला मैम जी, यदि उर्मिला मैम इस समय मौजूद नहीं है तो हम पहले आदरणीय शब्बीर जी को सुन लेते हैं कि नाम शब्बीर है मेरा, तखल्लुस मुनब्बर है, जी मैं बैठी हुई हूँ। कलम से गुफ्तगू करे बंदा। जी एक्चुअली माइक ऑन उर्मिला कीजिए, जी ने माइक। अपने आप को अनम्यूट उर्मिला नहीं जी किया है। हाँ हाँ अनम्यूट, हाँ वो मौजूद हैं, मुझे पता है, तो वो समझ नहीं पा रहा था कि आवाज क्यों नहीं दे रही। जी जी स्वागत है उर्मिला जी, बहुत हार्दिक स्वागत है, रचना पाठ कीजिए। अनम्यूट कीजिए आप। अब ठीक है? हाँ, अब अब ठीक आपकी है? आवाज जी सुनाई बिल्कुल दे ठीक रही है, है। एकदम स्पष्ट सुन पा रही हैं आप। हाँ, सुन पा रही पहले सारे मंच को नमन करती हूँ, आजादी के इस महोत्सव को नमन करती हूँ और एक दोहा आजादी की खूबसूरती के लिए ही, भारत माता की खूबसूरती के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। बूढ़े हो जाते हैं कहते हैं 70 के बाद, पर हमारी भारत माता तो जैसे जैसे बड़ी हो रही है, आजादी उसकी जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे ही वैसे वो युवा हो रही है। उम्र 76 की हुई, नित नव करे सिंगार, और धानी चूनर ओढ़ के लगे नवेली नार। तो स्वतंत्रता पे मैं अपनी रचना पढ़ रही हूँ। स्वतंत्रता का मतलब भारी, भूल चुके जिसको नर नारी, नजर गड़ी है अधिकारों पर, कर्तव्यों से नजर चुरा ली। स्वतंत्रता का मतलब भारी, बात तरक्की की कर करके, पैकेजों में जिंदगी फंसा ली, बिन मतलब उलझन है पाली, बता बता धन की लाचारी, भूले मकसद और जिम्मेदारी। हम स्वतंत्र कुछ भी करने को, नहीं गुलामी हमको प्यारी, नारा यही दिया करते हैं, धार तिरंगे के रंगों को, बस उपकार किया करते हैं। आजादी से मिले सुखों को केवल याद किया करते हैं, पर गुलाम तो बने हुए तन मन के और इच्छाओं के, पूर्वजों ने यह सब कुछ था छोड़ा, तभी तो हम आजाद हुए हैं। अभी वक्त है जागो उठो और अपनी कुंठाएं बुहारो। अभी वक्त है जागो उठो और अपनी कुंठाएं बुहारो, शक्ति के आंगन में जाकर माँ तुलसी के बिरवे पालो, और तुलसी के उन बिरवों में कर्तव्यों के दीप जगा लो, कर्तव्यों के दीप जगा लो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी रचना सुनने बहुत के अच्छा लिए। उर्मिला जी, वाह धन्यवाद। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया अच्छा। दीदी, बहुत अच्छा। जी बहुत शानदार रचना आपने पढ़ी। और अब हम चलते हैं संयुक्त अरब अमीरात की तरफ। एक उन्हीं के शेर से उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि नाम शब्बीर है मेरा, तखल्लुस मुनब्बर है, कलम से गुफ्तगू करे बंदा, वही सुनब्बर है। और ये शब्बीर हुसैन जी मूल निवासी इंदौर मध्य प्रदेश से हैं और वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात में इंटीरियर डिजाइनर के रूप में कार्यरत हैं। और बड़े ही आदर सम्मान के साथ मैंने अपने काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय शब्बीर। मुनव्वर जी, स्वागत है। मुनव्वर जी, स्वागत है जी बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत जी। और नाम शब्बीर है मेरा, तखल्लुस मुनव्वर है, स्वागत है, स्वागत। कलम से गुफ्तगू जो करे बंदा वो सुखनवर है। ये था।
बहरहाल मैं सीधा अपनी रचना पे आता हूँ। सबको आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबादी, पेश की मुबारकबादी देता हूँ और शुरू यूँ करता हूँ मतले से कि मेरे लहजे में गंगा भी, मेरे लहजे में जमुना है, मेरे लहजे में गंगा भी, मेरे लहजे में जमुना है, ज़बां कोई भी हो दिल से, ज़बां कोई भी हो दिल से, तो जनगण मन निकलना है। तो शेर यूँ कहता हूँ, वाह 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 जहाँ बहुत की खूब। हो आराइश। बहुत वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शानदार शुक्रिया, मुक्तक है, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। और इसका दूसरा शेर जो पेश करता हूँ, जो हम भारतवासी जो बाहर रह रहे हैं उनको मुखातिब करते हुए, कि जहां भर की हो आराइश, खला फिर भी नहीं भरती, जहां भर की हो आराइश, खला फिर भी नहीं भरती, वतन से दूर लेकिन दिल को इस मिट्टी में पलना है, वतन से दूर लेकिन दिल को उस मिट्टी में पलना है। और कहता हूँ कि वो गांव की सड़क कच्ची, जो पगडंडी है फूलों की, वो गांव की सड़क कच्ची, जो पगडंडी है फूलों की, ये मोटर कार से बेहतर वो नंगे पांव चलना है, ये मोटर कार से बेहतर वो नंगे पांव चलना है। और अपने देश की बात करता हूँ कि महक आती है भीनी सी, जो बारिश की फुहारों की, महक आती है भीनी सी, जो बारिश की फुहारों सी, मुझे वो प्यार के मौसम की बूंदों में ही जलना है, मुझे वो प्यार के मौसम की बूंदों में ही जलना है। और एक बहुत बारीक चीज है अपने वतन की, कि बड़े बूढ़ों की पंचायत, वो चौपालों की गरमाहट, बड़े बूढ़ों की पंचायत, वो चौपालों की गरमाहट, ये प्यासे मन को फिर भीनी सी उस मिट्टी में ढलना है, ये प्यासे मन को फिर भीनी सी उस मिट्टी में ढलना है। और ये अपने देश की सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहता हूँ, कि जहां आती अजाने भी हो पूजा की मधुर वाणी, वाह, जहाँ आती अजाने भी हो पूजा की मधुर वाणी, उसी माटी पे सजदा हो, उसी मिट्टी में मिलना है, उसी माटी पे सजदा हो, उसी मिट्टी में मिलना है। और ये मक्ते का शेर आपके हाजिर करता हूँ, कि मुनव्वर हम भी रखते हैं वतन की हिब दिलो जा में, मुनव्वर हम भी रखते हैं वतन की हुब दिलो जा में, मोहब्बत का वतन की दिल में ये सूरज न ढलना है, मेरे लहजे में गंगा भी, मेरे लहजे में जमुना है, ज़बां कोई भी हो दिल से, तो जनगण मन निकलना है। वाह, और बहुत बहुत बढ़िया। बहुत खूब। शानदार, शानदार, धन्यवाद। जानदार, बहुत 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 ही खूब, खूब, बहुत बहुत शानदार, उम्दा गजल, बहुत उम्दा गजल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शानदार शब्द बहुत है जी, बढ़िया। बधाई, बहुत उम्दा। बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया। ऐसे जी ही बहुत जुड़ते शुक्रिया। रहें आप मंच से हमेशा। बहुत बहुत जी जी जी, धन्यवाद। माफी चाहूंगा, आज मुझे जल्दी जाना है किसी कारणवश, जी जी तो जी आप सबसे विदा जी चाहूंगा। जय हिंद। जी। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। आइए, बहुत शानदार सब्बीर जी की गजल के बाद एक शेर के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर पूनम गुप्त जी को, जो कि स्टेट पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका भी हैं, और उनकी शिक्षा के बारे में मैं बता दूं कि एमए, एमफिल, पीएचडी, बीएड, यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण की है, और आप पटियाला पंजाब से हैं, और कई सारी कृतियां आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, कई के अनुवाद आपने किए हैं। तो चार चंद पंक्तियों से उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है,
और ऐसे ही हौसलों को रखने वाली साहस की प्रतिमूर्ति पूनम गुप्ता जी को मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अपने रचना का काव्य पाठ प्रस्तुत करें। जी, अगर पूनम बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत जी, इतने सुंदर शब्दों में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत आभार। जी आप और आजादी के महोत्सव पर जी जी स्वागत है और मैं पूनम अपनी जी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। जी शुक्रिया। वतन के पहरेदारों और रणधीरों को, वतन के पहरेदारों और रणधीरों को कोटि कोटि प्रणाम, देश के वीरों को। इन्हीं की वजह से आज हमें आजादी मिली है। उफ ना करते स्वयं मौत को गले लगाते हमारे देश के वीर जवान। उफ ना करते स्वयं मौत को गले लगाते, देश की खातिर लगन का मंडप भी तज आते। छोड़ है आते अपनी सोनियों हीरों को, कोटि कोटि प्रणाम देश के वीरों को। कठिनाइयों की राह को चुन अपनाते हैं, कठिनाइयों की राह को चुन अपनाते हैं, अपने वतन के लिए ही गले लगाते हैं। तोपों बंदूकों को और शमशीरों को, कोटि कोटि प्रणाम देश के वीरों को। वतन की रक्षा हित जो भी मर मिटता है, स्वयं विधाता आप बैठ के लिखता है, स्वयं विधाता आप बैठ के लिखता है। स्वर्ण अक्षरों में उनकी तकदीरों को, लाखों बार प्रणाम देश के वीरों को। राजगुरु सुखदेव भगत की बात करें, वीर सावरकर उद्धम को फिर याद करें। नमन करें आओ उनकी तस्वीरों को, लाखों बार प्रणाम देश के वीरों को। और बिस्मिल और आजाद ने लहू बहाया था, भारत माता को आजाद कराया था। तोड़ गुलामी की काली जंजीरों को, कोटि कोटि प्रणाम मेरा सब वीरों को। और झांसी की रानी ने तन मन वार दिया, लाल बाल और पाल ने जीवन हार दिया। मार दी ठोकर बड़ी बड़ी जागीरों को, लाखों बार प्रणाम देश के वीरों को। आज इन्हीं के दम से जश्न मनाते हैं, आजादी के बहुत बहुत हम महोत्सव मना रहे हैं। लाल किले पर अपना ध्वज फहराते हैं, बदल गए इतिहास की ये तहरीरों को। लाखों बार प्रणाम मेरा इन वीरों को, कोटि कोटि प्रणाम देश के वीरों। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत कोटि कोटि प्रणाम देश के वीरों को। बहुत शानदार, देश के वीरों को। बहुत शानदार, जानदार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत बधाई आदरणीय डॉक्टर बहुत पूनम जी, अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। बढ़िया, मीठी आवाज में बहुत अच्छा गाया। शुक्रिया। आवाज बहुत मीठी है आपकी। शानदार बधाइयों के बाद एक बार उन्हें आपको और थोड़ा आगे की तरफ लेकर चलते हैं। हमारे बीच एक ऐसी व्यक्ति है जिनके लिए एक दोहा मेरा स्वतः निकल आता है कि आभा मंडल तेज है, आनंद है मासूम, और स्वस्थ रहो यूं ही सदा नव मंडल, स्वस्थ रहो यूं ही सदा नव जीवन को चूम। ऐसी ही हमारी आदरणीय रेखा नायर जी, जो कि रीजनल प्रेसिडेंट हैं भारत की LPGI साहित्य एसोसिएशन की, और उन्हें बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। बहन रेखा नायर जी को कि आप आए और अपने रचना पाठ से हमें लाभान्वित करें। बहुत 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 धन्यवाद दुष्यंत। रेखा जी, स्वागत है रेखा जी, स्वागत है आपका। जी स्वागत है दीदी, आइए। धन्यवाद, स्वागत है रेखा जी। धन्यवाद आशीष जी। भारत माता के चरणों में नमन आज और सदैव ही। इस मंच को नमन करती हूँ, आप सबों को मेरा सादर नमन। और इसके साथ ही मेरी कविता शुरू करती हूँ। माताओं की एक आदत होती है बच्चों को हिदायतें देने की, गाइड करने की, कभी डांट कर कुछ बोलने की, कभी विनती करके कुछ बोलने की। और हमारी देश की एक सुंदर इतनी अच्छी संस्कृति सभ्यता है, हम जहाँ पर भारत को माता कहते हैं, तो भारत माता हमें कुछ कह रही हैं, हम बच्चों को कुछ कह रही हैं। समझने की हम कोशिश करते हैं कि माँ भारती कहती हैं इतनी सी विनती है, माँ भारती कहती हैं इतनी सी विनती है, मेरी पावन माटी में
अपावन कर्म न घटे। तो ले लो आज यह शपथ, तो ले लो आज यह शपथ, न हो अब कोई वहशत। तो ले लो आज एक शपथ, न हो यहाँ कोई वहशत, और मान के मेरी इतनी बात, आजादी मनाओ आज। अब माफी पूछ रही हैं कि बेटियां क्यों जलती हैं, बेटियां क्यों जलती हैं, क्यों टुकड़ों में कटती हैं। इस कलमश को धो डालो, एक माँ तुमसे कहती है। जिसके कोख से सृष्टि, जिसके कोख से सृष्टि, उसके नैनों में वृष्टि। रोक के यह काली बरसात, आजादी मनाओ आज। और आगे कह रही हैं कि रोटी को तरसते हैं, माँ के लिए उसके सभी बच्चे समान होते हैं। रोटी को तरसते हैं, छत उनके टपकते हैं, और महलों में बेशुमार व्यंजन पकते रहते हैं। कुछ तो कम हो अंतर, कुछ तो कम हो अंतर, बढ़ता जा रहा निरंतर। और मानवता की रख के लाज, आजादी मनाओ आज। मेक इन इंडिया हम सबको बहुत पसंद है, यह योजना माँ को भी बहुत पसंद है। कह रही हैं भारत में उत्पाद बढ़े, भारत में उत्पाद बढ़े, विदेशी निर्भरता घटे। पर यह सिर्फ योजना नहीं, धरातल पर भी दिखे। नेता बन देवकी नंदन, नेता बन देवकी नंदन, उठा फर्ज का गोवर्धन, और कृष्ण नीति का कर आगाज, आजादी मनाओ आज। मेरे शूर पुत्रों ने, मेरे शूर पुत्रों ने काटे थे गुलामी बंधन, और लहरा के केसरिया की थी मेरी पूजा वंदन। मेरे शूर पुत्रों ने काटे थे गुलामी बंधन, और लहरा के केसरिया की थी मेरी पूजा वंदन। फिर क्यों विशैली हुई वादी, क्यों विशैली हुई वादी, कैसे जीऊं मैं आजादी, दे करके इसका जवाब, आजादी मनाओ आज। और वाह वाह वाह। देखते हैं माँ क्या कहने का प्रयास कर रही है कि भारत की लोकतंत्र प्रणाली, हमारे देश की लोकतंत्र प्रणाली जग में है सबसे न्यारी, और इसको कायम रखने की बच्चों तेरी जिम्मेदारी। तो भूल के धर्म जात पात, तो भूल के धर्म जात पात, आशय की करो तुम बात, और राम राज की दे सौगात, आजादी मनाओ आज। मान के मेरी इतनी बात, आजादी मनाओ आज, आजादी मनाओ आज। क्या बात वाह है, वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या बात क्या है बात। दीदी, बहुत शानदार, बहुत शानदार बहुत रचना है। शानदार, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई है मेरी ओर से। अब समय हो चला है कि इसमें थोड़ा समय लिया जाए, और विशिष्ट अभिभाषण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं मैं मित्तल मकरंद जी को, कि आप एक विशिष्ट अभिभाषक थे हम सभी को, जो कि पश्चिमी भारत में जोनल प्रेसिडेंट है LPGI साहित्य एसोसिएशन के। आदरणीय मित्तल मकरंद जी, आप आए और अपना विशिष्ट उद्बोधन हम सब लोग। आप मुझे कविता सुनाने के लिए कह रहे हैं, या मुझे विशिष्ट नहीं, जो कविता LPGI आपके बाद होगी, उससे परिचय आपका विशिष्ट उद्बोधन के लिए बुला रहा हूँ, जो आपने स्पेशल। हाँ हाँ हाँ, जी ठीक है जी। ठीक है। सभी को वंदन, अभिनंदन, जय भारत। LPGI साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रख कर किया गया था। LPGI ऐसे का एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है, जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी ने के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों एक्ट्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत हुई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद, DCM भारतीय दूतावास जकार्ता, इंडोनेशिया, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगांका अचल, डिप्यूटी सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटरीट भारतीय संसद के कर कमलों से हुआ। LPGI ऐसे का लोगो भी इस संस्था के मूल्यों और उद्देश्य को दर्शाता है। इसमें 4 रंगों से LPGI लिखा हुआ है, जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में
बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। LPGISA एक पंजीकृत संस्था है जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोएट्री गैदरिंग्स इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन। साहित्य शब्द का इसमें विशेष महत्व है, जिसका फुल फॉर्म है S फॉर सपोर्टिव, A फॉर एम, H फॉर हिंदी, इनिशिएटिव ऑफ इंडियंस इंटरनेशनली टुगेदर बाय योगिता एंड आशीष। इट इज अ फ्यूल फॉर सोल। जैसे LPG रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, LPGI भी आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। LPGISA की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही हैं और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं यूरोप के रीजन्स तक फैला हुआ है। LPGISA का उद्देश्य सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अनेक महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जिसमें से एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है, जिनका हिंदी भाषा को सीखने के प्रति रुझान है। LPGISA अपने इस उद्देश्य में खरा उतर रहा है। बच्चों की हिंदी भाषा की कोचिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ LPGISA कवियों की पाठशाला सुचारू रूप से चला रहा है, जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। LPGI के फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा और फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा अपनी निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्य को सफल बनाने में अपना पूर्णतः योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल और LPGISA के सभी कलम के सैनिक LPGISA के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हुए हैं। संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा LPGI साहित्य, सीनों में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और हमारे यहाँ उपस्थित इस फाउंडर और प्रेसिडेंट को मैं प्रणाम करती हूँ और अभिनंदन देती हूँ कि इस कार्य को दिन ब दिन बहुत ही बढ़ावा मिल रहा है और अच्छा प्रसार प्रचार माध्यम मिल रहा है। आभार। इस सुंदर स्पेशल रिमार्क्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मित्तल। मित्तल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए तो अब एक ब्रेक का समय हमें हो चला है। मैं आदरणीय आशीष जी से अनुरोध करूंगा कि एक वीडियो प्रस्तुति मध्यांतर के लिए आप प्रस्तुत करें पटल पर।
जी दुष्यंत जी। जी, कार्यक्रम के अगले चरण में मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और अब समय हो चला है एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करने का जिनके बारे में मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम होगी। एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन के संस्थापक आदरणीय आशीष शर्मा जी को आमंत्रित करने का, उनकी रचना पाठ करने का और उनके बारे में थोड़ा काव्य पाठ से पहले परिचय जान लेना आवश्यक है कि श्री आशीष शर्मा जी नवंबर 2012 से मेडन इंडोनेशिया में रह रहे हैं। वह एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट हैं, स्नातक इंजीनियर हैं और अनुभवी पेशेवर हैं। वह एक प्रसिद्ध कवि और गायक हैं। तीन प्रकाशित पुस्तकों के लेखक भी हैं। उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले भारतीय कवियों को इकट्ठा किया और संपादक के रूप में उनके नेतृत्व में 2 संयुक्त कविता पुस्तकें प्रकाशित की। उनका म्यूजिक एल्बम माय वर्ल्ड ऑफ ड्रीम मैसूर म्यूजिक प्लेटफॉर्म सेमारू पर रिलीज हुआ है। वह पर्यावरण पर 100 दिन में 100 कविताएं लिखकर कविता के क्षेत्र में यूके के वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड WBR द्वारा भी विश्व रिकॉर्ड धारक हैं। वह साहित्यिक गैर लाभकारी संगठन एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन रजिस्टर्ड एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन के फाउंडर और ग्लोबल चेयरमैन है। यह संगठन साहित्य और कविता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं। और ये जो साहित्य एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन का जो उपवन इन्होंने तैयार किया है, इसके एक माली के रूप में, एक संरक्षक के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। और एक पंक्ति से इन्हें आमंत्रित करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं लंबे समय के बाद कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ, तो इनसे मिलने के बाद एक वही अनुभव मुझे महसूस होता है, एक अनुभूति महसूस होती है कि कुछ बचपन की यारियां होती हैं कुछ खास, और बिछड़ पुनः जब भी मिला सुखद एहसास। तो आशीष जी से मिलने के बाद हर बार वही नया सुखद एहसास मिलता है, जैसे बचपन की कोई हमारी यारी हो, मित्रता हो। हालांकि 2 वर्ष से मिले हैं, मगर बहुत कुछ हम लोग करीब हैं। और मैं एक बार बड़े ही आदर सम्मान के साथ उन्हें रचना पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। आशीष जी, आप आइए और अपने रचना का आशीष जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा कार्यक्रम जा रहा है दुष्यंत जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ऊंचाई पर आप कार्यक्रम को ले जा रहे हैं। और सौभाग्य है सही आपने कहा कि ऐसा ही लगता है कि जैसे बिछड़े हुए होते हैं, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि कुंभ के मेले में गुम हो गए, फिर कुंभ के मेले में मिल गए। यहाँ लग रहा है कि कोरोना के समय वो कोरोना का एक हादसा हुआ जिससे सब मिलने लगे और उसके बाद देखिए कैसे परिवार बन गए। जी, आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और बहुत जल्द अगले 2-3 दिन में 15 अगस्त 2023 को हम अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। मेरा एक गीत है आजादी, जो शिमेरू पर रिलीज हुआ मेरी एल्बम के तहत, और जिसको मेरा सौभाग्य रहा कि जननायक अन्ना हजारे जी के हाथों से वो सॉन्ग रिलीज हुआ। तो वही सॉन्ग आपके समक्ष रखता हूँ। ये YouTube पर भी उपलब्ध है, अगर आप म्यूजिक से सुनना चाहें तो म्यूजिक से YouTube पे पूरे सॉन्ग के फॉर्म में सुन सकते हैं, लेकिन आपके समक्ष रखता हूँ। अभी मेरे पास म्यूजिशियंस तो नहीं है, मेरी आवाज से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। जी स्वागत है। जी बिल्कुल स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आजादी तेरी आन का सदका, मातृभूमि के मान का सदका, भारत माँ की जय का नारा, शंखनाद से हो जयकार, जन जन जागे, कण कण जागे, रोम रोम में ज्वाला जागे, बच्चा बच्चा दे हुंकारा,
लाओ कहीं से वो चेतना, नव साधना, नव प्रेरणा, आजादी की राहों में कोई आँच ना आने देंगे हम, मर जाएंगे मिट जाएंगे, देश न मिटने देंगे हम। वाह वाह वाह। आजादी की खातिर अपने प्राणों की कुर्बानी दें, देश की खातिर जन्मे हैं और देश पे जान लुटा भी दें। लाओ कहीं से वो चेतना, नव साधना, नव प्रेरणा। आज समय है एक हो जाए, जात भूल कर प्रांत भूल कर, एक भारत का बिगुल बजाएं। आज समय है कुछ कर जाएं, वीरों की अमर शहादत का अपने लहू से कर्ज चुकाएं। मिली आजादी बलिदानों से, आओ मिलकर शीशे निभाएं। लाओ कहीं से वो चेतना, नव साधना, नव प्रेरणा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वाह वाह बहुत वाह। बहुत अद्भुत बहुत अद्भुत अच्छे प्रस्तुति। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छे बहुत शानदार रचना। एक पावर पोइट्री है इसमें, शब्द नहीं। सुनकर ही एक चेतना जागती है। बहुत पावरफुल पोइट्री। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। अभी मंच मैं कुछ देर के लिए अपने पास रखता हूं और बड़े अदब से और सम्मान से उनको आमंत्रित करता हूं जो आप सभी को बहुत अदब और सम्मान से बुला रहे हैं। जी, मैं बुलाने जा रहा हूं दुष्यंत बाबा जी को। दुष्यंत जी सेंट्रल इंडिया के एक जाने माने नाम, एक जाने माना चेहरा, जाने माने कवि। कई बड़े बड़े प्रोग्राम्स को इन्होंने एंकर किया है, बहुत गहराई से लिखते हैं और आज देशभक्ति की भावना से में डूबा हुआ कोई अपना कलाम, कोई अपनी नज्म, कोई अपना गीत, कविता आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं और बहुत ही सुचारू ढंग से संचालन कर रहे हैं, जिसके लिए इनको शुक्रिया, आभार और शुभकामनाएं। दुष्यंत जी, आपका मंच पर स्वागत है। बहुत अदब और सम्मान से मैं आपको आमंत्रित करता हूं। दुष्यंत बाबा जी। स्वागत है दुष्यंत जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। बहुत अच्छा एंकर कर रहे हैं आप, एंकरिंग बहुत अच्छा संचालन। हाँ, कलमकार कहते हैं कुछ कि मैं तीखा लिख जाता हूँ, बाबा नागार्जुन का अनुयायी चुप नहीं रह पाता हूँ, शोषित पीड़ित दलित जनों के दर्द नहीं सह पाता हूँ, बाबा नागार्जुन का अनुयायी चुप नहीं रह पाता हूँ। तो ये राष्ट्र चेतना मेरा विषय था, इसी को मैं लेकर चला था। परंतु एक कवि का कर्म केवल मनोरंजन करना नहीं, राष्ट्र के लिए समय समय पर दिशा देना भी काम कर्म उसका होता है। और जैसे कि एक बार जवाहरलाल नेहरू जी सीढ़ियों पर चढ़ते फिसल गए और पीछे दिनकर जी चल रहे थे, उनको साध लिया। तो उन्होंने कहा कि दिनकर जी आपको बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे गिरने से बचा दिया। तब दिनकर जी ने कहा कि जब जब राजनीति लड़खड़ाई है तब तक साहित्य ने उसे संभाला है। तो कहने का भावार्थ यही है कि कवि का केवल मनोरंजन ही कर्म नहीं है, वो साहित्य, वो समाज को और राष्ट्र को दिशा देने का भी उसका कार्य है। इसलिए मैं आज इस आजादी के महोत्सव पर कोई मनोरंजन की कविता नहीं सुनाऊंगा। मैं एक वैश्विक समस्या, जो कि पूंजीवाद एक जो समस्या है, उसके लेकर चंद पंक्तियां आपके समक्ष रख रहा हूँ। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं
कि इस पूंजीवादी उपवन से पौधा वही उखाड़ा जाएगा, जो होगा दुर्बल अतलीन बिन पोषण मारा जाएगा। वैसे तो नियम ये था कि इस उपवन में जो पौधा खराब है उसको खाद पानी दीजिए और अच्छा पोषित कीजिए, मगर नहीं, पूंजीवाद कहता है कि उस पौधे को उखाड़ दीजिए, नया पौधा लगा दीजिए। तो मैं उसके विरुद्ध हूँ कि इस पूंजीवादी उपवन से पौधा वही उखाड़ा जाएगा, जो होगा दुर्बल अतलीन बिन पोषण मारा जाएगा। पहले शोषित पीड़ित होगा, फिर दंड वही यहाँ पाएगा, धन मानव का राज चलेगा, निश्चित निर्धन मारा जाएगा। जो होंगे तो सख्त प्रवृत्ति के व नीति के निर्धारक होंगे, और जो छनते शेष बचेगा, निर्धन उसी के पावक होंगे। जो चीखेगा चिल्लाएगा सलाखों में होगा, ऐसी सजा सुना दी जाएंगी। इस प्रत्येक मुंह से छीनकर प्रत्येक निवाला हर चीख दबा दी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। यही मेरी कविता है और इसमें यही सार निहित है कि पूंजीवाद से ही केवल काम नहीं, दोनों को निश्चित तौर पर हम लोग चलाएं तो ये राष्ट्र कुछ अच्छी तरक्की करेगा। मतलब राष्ट्र नहीं, विश्व राष्ट्र तो है ही है हमारा। राष्ट्र तो अपनी दिशा में बहुत अच्छा चल रहा है और दोनों को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में हमारा जाना जाता है। ये बहुत आवश्यक है, एक संदेश था इसमें। ठीक है, कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत अच्छी बहुत कविता सुंदर सुनी दुष्यंत जी बहुत आपने। सुंदर। जी, आप सभी का आभार। जी, वेरी बहुत- नाइस। आपने शुरुआत में दिनकर जी को याद किया था और आपकी कविता में मुझे उनकी झलक दिखाई पड़ी, कुछ उनका स्टाइल दिखाई पड़ा, तो बहुत अच्छा लगा नहीं, हम सुनकर। लोग बिल्कुल, हम सभी कवियों का एक नैतिक दायित्व भी कि राष्ट्र को और विश्व को दिशा देते रहें, जी क्योंकि बिल्कुल। इस वर्ग को एक अलग सम्मान जो दिया है हमारे जनता ने, वो इसीलिए दिया है कि दिशा दें। तो आइए बिना देरी किए कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जो कि ये कार्यक्रम हमारा बहुत समय से चल रहा है, सभी ने समय की मर्यादा को बहुत ध्यान रखा है और बिना भूमिका के अपनी कविताएं प्रस्तुत की। ऐसे ही मैं आशा करता हूँ कि आगे भी कार्यक्रम इसी प्रकार चलेगा। तो कार्यक्रम की इसी कड़ी में मैं एक शेर से आमंत्रित कर रहा हूँ कि बुलंदियां उसे मिलती हैं जो कुछ नया करता है, छोड़ दीजिए उन बातों को जिसे हर कोई करता है। ऐसी ही लोग कहते हैं कि बुजुर्ग हो जाते हैं, बुजुर्ग होना कुछ नहीं होता। हमेशा चिरयुवा रहने वाले डॉक्टर लखवीर सिंह निर्दोष जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, जो अमृतसर पंजाब से हैं और 12 वर्ष की आयु में प्रथम कविता इनकी प्रकाशित हो गई थी। एमए हिंदी, पीएचडी, साहित्य रत्न से सम्मानित हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ ये बात आपको पुनः बता देना चाहता हूँ कि आप साहित्य रत्न से सम्मानित हैं और 1965 से स्नातकोत्तर हिंदी में अनेक शिक्षण संस्थानों में अध्यापन किया और इंदिरा गांधी नेशनल मुक्त विश्वविद्यालय में 2006 से स्नातकोत्तर में प्रवक्ता रहे हैं। हिंदी, पंजाबी एवं कवि साहित्यकार के रूप में भारत में प्रसिद्ध हैं। साहित्य सांस्कृतिक संस्थानों द्वारा सम्मानित भी हैं और पटियाला के भाषा सम्मेलन साहित्य अकादमी पंजाब जालंधर शाखा से डीलिट की मानद उपाधि भी आप प्राप्त हैं। बहुत सारे क्या मैं उनके बारे में वर्णन करूं, बहुत ऊंचा उनका कद है। बहुत ही आदर, बहुत ही सम्मान के साथ उन्हें मैं अपने काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आएं और अपनी कविता का रसास्वादन हमें कराएं। आपसे बहुत ऊर्जा और प्रेरणा तो पाएंगे, आपकी कविता सुनेंगे। जी धन्यवाद। आदरणीय लक्ष्मण सिंह, वेलकम सर। लक्ष्मण सिंह निर्दोष जी, स्वागत है, स्वागत है। आइए आशीष सर। जी, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल स्पष्ट सुनना है सर। आज इस विलंब के लिए बहुत दिनों बाद आज दर्शन हुए हैं और इस अपनी प्रिय संस्था में आने का मुझे आमंत्रण देकर मुझे जो है, मुझ पर आपने ये ऐसा ऋण दिया है मुझे जो जिससे मैं कभी ऋण नहीं होना चाहता और जन्म लेना चाहता हूँ। इसी ऋण के साथ वापस लौट आता हूँ, इस ऋण के साथ कभी ना ऋण होने के लिए। ये इस कामना के साथ मैं कुछ पंक्तियां उसके साथ आपको एक रचना इस संदर्भ में कहूंगा। जो स्थिति हमारे देश की आप जानते हैं हुई है, मैंने अपनी आंखों से वो विभाजन देखा है, इस शिशु आंखों से उसको मैंने अपनी आत्मकथा में बांधा है। वो अभी तक उस अश्रुपूरित हो जाता हूँ। मेरा बाल जो रूप है वो ना रोता है ना सोता है,
जाने क्या कुछ पाया, जिसे सहेजना चाहता है नहीं उसे खोता है। मैं चाहता हूँ सदैव मेरे अंतर में रहे और मैं उससे हर पल कुछ सीखता रहूं और पाता रहूं। ये मधुमास है हमारा जो हमें अभी खिलता हुआ मिला है, उसके ओर मैं किसी की अब नजर रखने नहीं देना चाहता। मधुमास पर पतझड़ की नजर न पड़े कभी, मधुमास पर पतझड़ की नजर न पड़े कभी, गुलाब की सुरभित पंखुड़ी न झड़े कभी। अभी अभी तो सावन ने अंगड़ाई ली है, अभी अभी तो सावन ने अंगड़ाई ली है, अभी वो तो बूंदों की झांझर छनकी है। प्रीत फुहार ना रुके कभी, प्रीत फुहार ना रुके कभी। इसके साथ एक रचना आपके सामने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे सर। धन्यवाद। शानदार मुक्ता सर, बहुत शानदार। मैं चाहता हूँ इसका शीर्षक है दम के भारती भाल। आज प्रीत का रंग लगाओ, नफरत की होली जलाओ। आज प्रीति का रंग लगाओ, नफरत की होली जलाओ। दमक उठेगा भारती भाल, चंदन की रोली लगाओ, चंदन की रोली लगाओ। नेह की भाषा भूल रहे हैं, अब शब्दों को दे तूल रहे हैं। नेह की भाषा भूल रहे हैं, अब शब्दों को दे तूल रहे हैं। भाव मृदुलता छलनी हुई, बिंद तिक्ता के छूल रहे हैं, बिंद तिक्ता के छूल रहे हैं। संबंधों की हाट है लगी हुई, संबंधों की हाट है लगी हुई, रिश्तों की बिछी है चौसर। संबंधों की हाट लगी है, रिश्तों की बिछी है चौसर। जिंदगी बनी द्यूत कीड़ा का खेल, जिंदगी बनी द्यूत कीड़ा का खेल। शकुनी ढूंढे शयमात अवसर, शकुनी ढूंढे शयमात अक्सर। कूटनीति के चिराग में जिन, कूटनीति के चिराग में जिन, धर्म जाति के हाथ में है पकड़े। कूटनीति के चिराग में जिन, धर्म जाति के हाथ में पकड़े। जब चाहे चिराग को घिसकर सत्ता संविधान संहिता बदले, सत्ता संविधान संहिता बदले। आज प्रीत का रंग लगाओ, नफरत की होली जलाओ। दमक उठेगा भारती भाल, चंदन की होली लगाओ, चंदन की होली लगाओ। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर सर। बहुत बढ़िया। बहुत शानदार सर, बहुत अच्छे। धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत अद्भुत। बहुत अच्छा। आपकी बहुत रचना, शानदार सर। आशीष जी आपकी रचना सुनकर तो मैं सच कृत्य हो गया। बिल्कुल हर बार बहुत जब जी इस- बिल्कुल, बहुत शानदार गीत था और इतनी अच्छी लय और स्वर कंठ मास्टर सुनील दिया, बहुत एक अच्छी बहुत रचना थी शुक्रिया, आशीष जी। बहुत और आपकी धन्यवाद। रचना को भी मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत शानदार रचना थी सर जी आपकी। जी जी, बहुत और शानदार कार्यक्रम की रचना श्रृंखला थी को हम आपकी लोग लखबीर जी, आगे लेकर और ऐसे चलेंगे। ही आप जुड़ते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, कि हम दीवानों की मस्ती के अद्भुत तौर तरीके हैं, हम दीवानों की मस्ती के अद्भुत तौर तरीके हैं। हम जब भी मस्ती में डूबे अपना साया चूम लिया, अपना क्या साया बात। चूम लिया। हाँ, बहुत ज्यादा की हमें आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही अपनी मस्ती और हस्ती में जिंदा रहने वाली डॉक्टर मित्तल मकरंद जी को पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप अपनी रचना के काव्य पाठ कर हमें रसास्वादन कराएं अपनी रचना का। आदरणीय डॉक्टर मित्तल मकरंद जी। धन्यवाद। एक बहुत बहुत स्वागत है छोट- आपका मित्र। थैंक यू वेरी मच। स्वागत है, स्वागत है। तो एक रचना है जो LPGI के मंच से मैंने पहले पढ़ी है एक बार, पर आज फिर दोहराना चाहूंगी क्योंकि हम आज भी वही मौके पर हैं जिसे ये रचना बड़ी सूट कर रही है, तो मैं आज यही पढ़ना चाहूंगी। पेश है, सीमाओं से परे उठकर एक होना चाहते हैं, सीमाओं से परे उठकर एक होना चाहते हैं। हिंद की बिखरी रगों में एक नारा चाहते हैं। भारत हृदय की एक धड़कन, हम एक भारत चाहते हैं, एक भारत चाहते हैं। तेरे सफर का ख्वाब था, तेरे सफर का ख्वाब था, वो पास है महसूस कर। तेरे सफर का ख्वाब था, वो पास है महसूस कर।
आगाजों के दायरों में अब संभलना जानते हैं। क्यों भुलाएं हम चमन को जो रक्त से सींचा गया, क्यों भुलाएं हम चमन को जो रक्त से सींचा गया। मिट्टी में इसकी चंद सांसें आज भरना चाहते हैं। सीमाओं से परे उठकर एक होना चाहते हैं। हिंद की बिखरी रगों में एक नारा चाहते हैं। आजादी के इस चरण को अंजलि का इल्म हो, आजादी के इस चरण को अंजलि का इल्म हो। भूली फिजा भटकी बहारें मोड़ना हम जानते हैं। शहीदी के स्वर्णिम पल को अब उजागर कर चलो, शहीदी के स्वर्णिम पल को अब उजागर कर चलो। लहरे हिंदुस्तान का एक युग तिरंगा चाहते हैं। सीमाओं से परे उठकर एक होना चाहते हैं। हिंद की बिखरी रगों में एक नारा चाहते हैं। भारत हृदय की एक धड़कन, हम एक भारत चाहते हैं। एक भारत चाहते हैं, एक भारत चाहते हैं। वाह वाह, क्या अभिव्यक्ति है। बहुत 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 अच्छी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मित्तल जी। धन्यवाद बहुत आशीष। सुंदर रचना आपको, बहुत शानदार राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत आपकी रचना। और आइए कार्यक्रम को और आगे लेकर चलते हैं कि शौक को दस्तूर ए सफर रखती हैं, बेखबर होकर सब खबर रखती हैं। नजर ए बेशक आसमां है, पर पैरों को जमीन पर जरूर जमाए रखती हैं। ऐसे ही अपने पैरों को मजबूती से जमाए रखने वाली आदरणीय लता सुरेश जी, आदरणीय लता सुरेश जी, जो कि बंगलौर कर्नाटक से हैं और लेखिका हैं। आप कवियत्री हैं, लेखिका हैं, प्रमाणित अनुवादक हैं, वॉइस ओवर कलाकार हैं, एक एयरलाइंस इंस्टीट्यूट में ट्रेनर भी हैं, राइटर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष भी हैं और बहुत सारी वो मेरे को नहीं दिख रही है, मंच पे नहीं दिख रही हैं। वो थी पहले लेकिन अभी नहीं है। तो मैं रेखा जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार उनको कॉल करके जरा बोल दें। हो सकता है कनेक्शन का कुछ इश्यू आ गया, क्योंकि वो शी वाज ऑन द आई मीन इन द प्रोग्राम फॉर क्वाइट लॉन्ग। अभी नहीं है जी। आप नेक्स्ट पॉइंट को ले लें, दुष्यंत जी, आप नेक्स्ट पॉइंट को ले लें। तो कोई नहीं, जब वो आएंगे तब उनका रचना पाठ कराएंगे कि असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। फिरवीर हो जय बनो, बढ़े चलो। इन्हीं पंक्तियों के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मनोज भट्ट जी को, जो कि इंडोनेशिया से आपको अपनी उपस्थिति को रेखांकित कर रहे हैं, पटल पर हैं मनोज भट्ट जी। मनोज भट्ट जी का जन्म खूबसूरत वादियों में हुआ था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई सूरत में की। अब इंडोनेशिया के सुरबाया शहर में अपना जीवन बिताते हैं। खुश रहना, दोस्तों में रहना इनका एक हॉबी है, उनका शौक है। और ऐसे ही मस्त मौलिक स्वभाव के आदरणीय मनोज भट्ट जी को आमंत्रित करता हूँ तो अपना करें। धन्यवाद दुष्यंत जी, धन्यवाद आशीष जी। पटल पर सभी कविजनों को मेरा सादर प्रणाम। लखबीर जी को खास तौर से नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार। और मेरी संगनी भी आज पटल पे हैं। आज हम दोनों इस काव्य मंच से जुड़े हैं, तो उनको प्रणाम किए बगैर मैं आगे जा नहीं सकता। नहीं, उनको जरूर प्रणाम करें। नमस्कार। थैंक यू। मेरी आज की कविता का शीर्षक है आज हम स्वतंत्र हैं। इस कविता में एक अलग सा भाव मैंने जो फील किया है, क्योंकि कभी मैं भी शायद स्वतंत्र नहीं था, आजाद नहीं था। वाह क्या हवा चली, वाह क्या हवा चली, चूम गई मेरे माथे को। मैं जैसे दौड़ा झूम के, लहरा गई मेरे बालों को। तृप्त खुशी से लेटा जो हरी घास पे मैं, फैला के अपनी बाहों को, झूम के नाची पुरवैया, सहला गई मेरे गालों को। क्या करे कहीं भी मन मेरा जहां,
करे कहीं भी मन मेरा जहां, छूने जाऊं उस चोटी को, कदम अब न रुकेंगे मेरे, पाना है जो मंजिल को। तैरूंगा सागर चीर के, तैरूंगा सागर चीर के मैं, खोजने उज्जवल मोती को। पारस हो चुका हूं, पारस हो चुका है जीवन मेरा, सोना कर दूं, छू लूं हर धातु को। वाह, सिर्फ मेरा जीवन ही नहीं, हमारे पूर्वजों को भी छुआ होगा हर भाव ने, परंतु जहां आजादी न थी, इनको अनुभव करना कितना कठिन रहा होगा, एक बार हम शायद समझ नहीं पाते हैं। मैं आजादी के सैनिकों की बात नहीं करूंगा, मैं तो एक छोटे बच्चे की बात करूंगा जिसके मन में भाव रहे होंगे उस टाइम पे जब हम आजाद नहीं थे। ये उसको समझने का एक समर्पण है मेरी कविता। इसका दूसरा पार्ट जो अब उसको एड्रेस करेगा। आवाज हमारी बुलंद है अब, प्रकट करने अपने विचारों को। आंखें सपनों से लैस हैं, हिम्मत है साकार करने को। कदमों में है जोश भरा, छलांगे ऊंची उठाने को। बाजुओं में है ऊर्जा नई, उठाने हाथों में पहाड़ों को। किस्मत हमारी कितनी अच्छी है, खिला सकते हैं हर रंग के फूलों को। जीते हैं आजादी से आज हम, भुला चुके कब के हैं गुलामी को। उत्साह सपने उमंग पुरवाई भी तो, छूती होती तब भी हर इंसान को। पर जीवन जहां आजाद न हो मनवा, मन निहारे कैसे किसी सौंदर्य को। पर जीवन जहां आजाद न हो मनवा, मन निहारे कैसे किसी सौंदर्य को। कितने बलिदान पूर्वजों ने दिए हैं, कितने बलिदान पूर्वजों ने दिए हैं, स्वतंत्र उन्नत राष्ट्र हमें सौंपने को। आओ भारत अपना श्रेष्ठ बनाए, आओ भारत अपना श्रेष्ठ बनाए, जग में आजादी की आश जगाने को। आपका अटेंशन चाहूंगा ये लास्ट पंक्तियों पे। गणतंत्र है आज हम स्वतंत्र हैं, दुनिया सहमत है हमारी सभ्यता सराहने को। गणतंत्र है आज हम स्वतंत्र हैं, दुनिया सहमत है हमारी सभ्यता सराहने को। पदचाप हमारे संगीतमय सुरताल बने, पदचाप हमारे संगीतमय सुरताल बने। कल्याण की जो राह दिखाए मानवता को, कल्याण की जो राह दिखाए मानवता को। धन्यवाद। बहुत 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 खूब मनोज जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा से दुष्यंत जी, मैं एक मनोज जी के लिए 2 पंक्तियां इस रचना के लिए कहना चाहता हूँ जो अभी अभी आई हैं। एक अनुभूति गम्यता, एक एहसास, एक अमर गंदी उल्लास, एक अमर गंदी उल्लास। ऐसी अनुभूति कराई है। बहुत आभार। क्या बात है सर, क्या बात है। बिल्कुल, हम गदगद हो उठते हैं जब इस तरीके की आपके प्रशंसा पाते हैं, तो दूना उत्साह बढ़ जाता है और सर का भी बड़ा होगा, मनोज सर का भी उत्साह बड़ा होगा। ये प्रेरणा है आपकी पंक्ति हमारे लिए। और अब कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हैं कि कुछ पन्ने इतिहास के मेरे मुल्क के सीने में शमशीर हो गए, जो लड़े जो मरे वो शहीद हो गए, जो डरे जो झुके वो वजीर हो गए। और ऐसे ही वीर सपूतों की माटी में पैदा हुई एक ऐसी कवियत्री हमारे बीच उपस्थित हैं, सरला विजय सिंह जी। सरल जी आप उपनाम लिखती हैं, एक नव युग साहित्यकार हैं। आप अपने परिवार के साथ चेन्नई में रहती हैं और साहित्यिक सफर बहुत लंबा है इनका। कविताएं, गजल, गीत बहुत सारा इन्होंने लिखा है, गाया है और बहुत सारी इनकी प्रशस्ति है। मैं आपको बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी रचना का रसास्वादन हम सभी लोगों को कराएं। आपके बातचीत सुनने के लिए हम लोग लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सुंदर पंक्तियां मेरे लिए दी हैं। मैं पावन नमन करती हूँ।
अधिकारीगण को नमन करते हुए मैं सीधे सीधे काव्य पाठ में आती हूँ। मैं आज आपको सार छंद में एक छोटा सा गीत हर्षित आज तिरंगा प्रस्तुत कर रही हूँ। जी स्वागत है। जी थैंक यू। मातृभूमि को पावन करती बहती यमुना गंगा, विजय पताका लहराई है हर्षित आज तिरंगा, हर्षित आज तिरंगा। मुकुट हिमालय का पहना है, सागर चरण पखारे, ऐसी पावन मातृभूमि है देती सबको सहारे। देव नदी में डुबकी ले मन हो जाता चंगा, वाह वाह विजय पताका लहराई है हर्षित वाह आज तिरंगा, विजय पताका लहराई है हर्षित आज तिरंगा। जब कोई शरणागत आए सुख वैभव सब पाए, भारत माता के चरणों में अपना शीश झुकाए। अलग अलग बोली भाषाएं अंबर रंग बिरंगा, विजय पताका लहराई है हर्षित आज तिरंगा, आज तिरंगा। हलधर अपना श्वेत बहाए धरती उगले सोना, हलधर अपना श्वेत बहाए धरती उगले सोना। मुश्किल से आजादी पाई इसको तुम मत खोना, बहुत सुंदर बहुत सुंदर से बहुत आजादी सुंदर पाई इसको तुम मत खोना। प्यार एकता में सुख सारे, प्यार एकता में सुख सारे, करो नहीं अब दंगा, विजय पताका लहराई है हर्षित आज तिरंगा। मातृभूमि को पावन करती बहती यमुना गंगा, विजय पताका लहराई है हर्षित आज तिरंगा, हर्षित आज तिरंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे बहुत मातरम। अच्छे जय सरला हिंद, जी, वंदे मातरम, बहुत सुंदर भारत माता सरला की जी, जय। बहुत शानदार रचना, बहुत अच्छी तरह बढ़िया से सरला जी, बहुत सुंदर अच्छे। बहुत बहुत वाकई धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। शानदार रचना है जी। बहुत बहुत बढ़िया। और सरला जी की कविता के बाद हम लोग थोड़ा और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं कि हीरा उन्हीं को समझा गया, हीरा उन्हीं को समझा गया जो हर बात कहते कान में, असली हीरे तो आज भी दबे हैं कोयलों की खान में। ऐसे वाह ही साहित्यिक और जो कवि क्षेत्र है उस खान में दबी एक ऐसी हमारी हीरा कवित्री जो आने वाले समय में बहुत अपना प्रसिद्धि पाएंगी, वैष्णवी नीमा जी। इनकी आयु 17 वर्ष है मात्र और इनका जन्म गंगधार राजस्थान में हुआ और वर्तमान निवासी चौमला राजस्थान में और वर्तमान में अध्ययनरत स्थान इंदौर में। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप और इसके साथ साथ बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पटल पर अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं। 150 से अधिक स्वरचित कविताएं इन्होंने लिखी हैं। प्रस्तुति इनकी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा है और समय को बहुत ज्यादा न लेते हुए मैं संक्षिप्त में इनका परिचय आपको दिया और बड़े ही आदर सम्मान के साथ अपने इस साहित्यिक क्षेत्र की हीरा कवियत्री को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अपने रचना पाठ के मेरा प्रस्तुत चाहें। बहुत बेसब्री से आपके साथ पाठ का सभी लोगों को इंतजार है। स्वागत है नीमा जी। जय भारत सभी को। एक बात और मैं बीच में रोकूंगा, नीमा जी के धैर्य को प्रणाम करूंगा और आप सभी के धैर्य को प्रणाम करूंगा। यहाँ की व्यवस्था है कि जो कनिष्ठ से हम लोग वरिष्ठ की ओर चलते हैं, मगर आप इस बात को अन्यथा ना लीजिए कि मतलब शुरुआत में, क्योंकि ये वैश्विक पटल है, यहाँ देशों के हिसाब से हमको कार्यक्रम अरेंज करना पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ा माफी चाहेंगे। नीमा जी स्वागत है, पुनः आप जारी।
बेहद बेहद आभार, बहुत शुभकामनाएं आपको और मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। और ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए, ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा अपनी रचना पर आऊंगी। और लिखा है कि क्या लिखूं ए वतन तुझ पे, वतन की गाथा महान है और वीरों की महिमा अपरंपार है, जन्मभूमि तुम्हें प्रणाम है जन्मभूमि तुम्हें प्रणाम है। तो इन 4 पंक्तियों से मैं अपनी रचना की शुरुआत करती हूँ कि इस भूमि की पुण्य धरा वीरों ने जन्म जो पाया था, अपनी जान देकर आजादी का दीप जलाया था और शहीद हुए थे लाल वो भारत माँ का पुत्र कहलाया था। कटा दिया था अपना न झुकाया था, अरे निस्वार्थ प्रेम से जिन वीरों ने अपना रक्त बहाया था और धन्य है वीर जिन त्याग से आजादी को हमने पाया था। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई वीर जिन्होंने प्राणों को दाव पर लगाया था, अरे इस भूमि की पुण्य धरा वीरों ने जन्म जो पाया था। बूझे कई चिराग धरा से आजादी का दिन तब आया था, अपने प्राण की परवाह नहीं आजादी हमें दिलवाया था और धरा की पावन भूमि को बंधन मुक्त करवाया था। शहीदों की शहादत पर हम सबने शीश झुकाया था और इस भूमि की पुण्य धरा वीरों ने जन्म जो पाया था, वीरों ने जन्म जो पाया था। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर वैष्णवी, बहुत अच्छे, बहुत एकदम उत्साह से भरा हुआ, बहुत जोशी बढ़िया वैष्णवी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वैष्णवी, बहुत अच्छा, बहुत शानदार कविता और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। दुष्यंत जी, आपके इस क्षेत्र दुष्यंत के लिए जी, जी जी दुष्यंत जी, डॉक्टर श्रीलता सुरेश जी ज्वाइन कर गई हैं, तो आप पहले उनको बुला रहे थे ना, तो यू कैन इनवाइट हर नाउ। जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं श्रीलता सुरेश जी? जी हाँ, जी हाँ जी, तो 2 पंक्तियों से उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि शौक को दस्तूर ए सफर रखती हैं, बेखबर होकर सब खबर रखती हैं और नजर ए बेशक आसमां पर है पर पैर जमी पे जरूर जमाए रखती हैं। ऐसे ही पैर जमी पे जमा कर रखते हुए अपने काव्य पाठ को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाने वाली डॉक्टर श्रीलता सुरेश जी को मैं आमंत्रित करता हूँ बड़े ही आदर सम्मान के साथ कि आप आए। और स्वागत है श्रीलता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सभी को, नमस्ते। क्षमा कीजिए, मैंने ज्वाइन तो किया था, उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, घर में गेस्ट आ गए थे, इसलिए मैं निकल गई थी, सॉरी, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। स्वतंत्रता दिवस पर मेरी एक कविता। वीरों की प्रेरणा स्वतंत्रता की यात्रा, वीरों की प्रेरणा स्वतंत्रता की यात्रा, स्वतंत्र दिवस के आगमन सबका यह गाथा। देश के गौरव के याद कर बढ़ते चलो कदम, हर बच्चा और युवा बने देश को यशगान हरदम। कुर्बानी दी राहों में बहाया खून गरम, मातृभूमि के लिए वीरों ने छोड़ दिया बरम, मातृभूमि के लिए वीरों ने छोड़ दिया बरम। आजादी की महान लड़ाई में जुटे थे सब बहुत साथ, जीवन समर्पण गांधी नेताओं ने दिया अपना हाथ। हर धड़कन थी एक सपने की ओर, आजादी का हर सफर को बना दिया शोर, आजादी का हर सफर को बना दिया शोर। रंग बिरंगे झंडों लहराए आसमान में, रंग बिरंगे झंडे लहराए आसमान में, हर जीवन का एक ही सपना देश की शान में, हर जीवन का एक ही सपना देश की शान में। आज हम यहाँ स्वतंत्र, हमारी आजादी का जश्न, पर याद रखो वीरों ने जिसकी त्याग ने किया देश महान, जिसकी त्याग ने दिया देश महान। स्वतंत्रता दिवस पर यह कविता हमारे वीर शहीदों को समर्पित है, हमारे वीर शहीदों को समर्पित है। उनकी कुर्बानियों को नमन करते हैं,
उनकी कुर्बानियों को नमन करते हैं, उनके बलिदानों को सलामी देते हैं, उनकी बलिदानों को सलामी। नमस्कार। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे डॉक्टर श्रीलता। कविता आपकी राष्ट्रप्रेम से उत्तर। और कार्यक्रम के अंत में एक मुक्तक मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि ये मेरे देश की मिट्टी, ये मेरे देश की मिट्टी, इसका कड़कड़ एक कहानी है। इसमें पर्वतों का राजा है तो इसमें नदियों की रानी है इसमें चर्च की घंटी तो गुरुओं की वाणी है। यही है आबे जमजम, यही गंगा का पानी है। यही है आबे जमजम, यही गंगा का पानी है। हमारे भारत की पवित्र भूमि का अगर एक वीर सैनिक जब लड़ते हुए मिट्टी को माथे पे लगा लेता है तो ये समझिए कि उसका दूना उत्साह हो जाता है। ऐसी पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करते हुए एक बार पुनः रेखा नायर जी को आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ पर सभी लोग अपना कीमती समय लेकर उपस्थित हुए। उन सभी के आभार अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित करता हूँ रेखा नायर जी को कि आप इन सभी का आभार अभिव्यक्त करें। दुष्यंत जी, मुझे लगता है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे लगता है कि आपकी लिस्ट में संजना भट्ट जी का नाम रह गया है। हाँ, तो सर मैं माफी चाहूंगा, मैं उनको अब ले लेता हूँ यदि मुझसे गलती हुई है। ये तो कैसे हुआ है? समय में एक बिना तैयारी के कार्यक्रम को लेकर चला हूँ। मेरी कोई पूर्व तैयारी नहीं थी सर, बहुत ही समय रात में वृंदावन से आया, तो इस नाते हो सकता है कि मुझसे गलती रह गई हो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई चिंता की बात नहीं है। वैसे भी हमारे घर में भी अंतिम जो है शब्द उन्हीं के होते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये उनको क्रम की वजह से तो माफी चाहता हूँ, बाकी उनको हम कविता जरूर सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। और आप मना करेंगे तब भी नहीं सुनेंगे। धन्यवाद, बहुत हमें भी बहुत शौक था कि आदर और सम्मान के साथ हमेशा बहुत शौक रहता था शो स्टॉपर बनने का, तो आज वो मौका मिल गया। छोटा भाई इसलिए आपसे माफी चाहता हूँ। आप एक बार इसके लिए रियली आई एम आल्सो सॉरी, ये कैसे मिस हुआ ये देखना पड़ेगा। जी जी, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्वागत है आपका संजना जी। आज का जो टॉपिक है संजना जी, एज ए शो स्टॉपर स्वागत है। हाँ, थैंक यू। एक्चुअली क्या आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा मेरे दिल के करीब था, इसलिए मैंने प्रणाम मेरा। मैं अब अपनी कविता को जल्दी से शुरू करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है परवाज़। ये कविता मुझे प्रेरित की है अल्लामा इकबाल के एक शेर ने। वो शेर ऐसा है, ए ताहिरे लाहौती, ए ताहिरे लाहौती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। परवाज की कोताही का अनुभव कैसा होता है? शायद इकबाल को मेरी ही तरह अपनी जन्मभूमि से दूर जाने की वजह पड़ा होगा और उन्होंने इन पंक्तियों की रचना की हो। तो शुरू करती हूँ मैं अपनी कविता। स्वागत। वो 15 अगस्त 1947 का दिन सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है या फिल्मों में ही देखा है, इसीलिए सही भावों को बयां करना मुमकिन नहीं। पर आज भी कानों में गूंजती है दादाजी की गुर्राती वो हर्ष भरी आवाज। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर से आरंभ होती और फिर क्षण में ही वह संघर्ष, वो पीड़ा भरी कहानियों को बयां करते, अतीत में डूब जाते। बट इट वॉज ऑल वर्थ इट कहकर ठंडी आहें भरते। चेहरे पे उनके वह तेज और मुस्कान से सारा घर आजादी की आबा में रम जाता था। देश स्वतंत्र तो हुआ था, पर देश प्रेम की परीक्षा तो शुरू ही हुई थी। जरा याद करें आज हम इतिहास को। 62, 65, 71 जब हमारे जवान सरहदों पर लड़ रहे थे, दादी, माँ, चाची, बुआ सब स्वेटरे जुराबे बुन रही थीं। सोना चांदी जेवर बेचकर सब सहायता कर रहे थे। बचपन में ये सब अद्भुत कहानियों जैसी लगती थी। फिर आया 90 और तिथि थी जनवरी की 19। दादाजी तो अब नहीं थे। फिर
ये कौन धीमी सी आवाज में आदेश दे रहे थे? एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, इससे पहले दुनिया जाग जाए, हम सबको भागना है हमारे ही आजाद देश में, इधर से उधर। हाँ, ये पिताजी के ही कांपते स्वर हमें बिना लक्ष्य सफर के लिए तैयार कर रहे थे। ठिठुरता असमंजस सा था। क्या 1947 दोहरा रहा था? अब गुलामी की जिंदगी का कुछ एहसास होने लगा। एहसास हुआ क्रूरता की हदों का, मानवता की अमानवता का। भागते रहे, सोचा कुछ दिनों की ही तो बात होगी, लौटेंगे कुछ दिनों में। महीने साल बीत गए, पर आस के दागों से अपनी उम्मीदें बांधते गए हम। साल आया 1999। अटल जी पर पूरा भरोसा था, उम्मीद जागी, शीघ्र ही वापस अपने घर आएंगे। ईर्ष्या होने लगी अब उड़ते उन पक्षियों से जो आसमां में दिन भर परवाज लेते रहते और हर शाम विश्राम करने अपने ही बनाए घोंसले में लौट आते थे। हम भी वैसे ही आजाद देश में उड़ते गए, पर रही तलाश सालों साल अपने उस घोंसले की जो माँ पिताजी ने अपनी मेहनत से बनाया था, जिसमें जिंदगी वाह वाह वाह, बिताने के सपने सजाए थे। अफसोस वो क्या न बात। अफसोस वो न हुआ, पर हमारी उम्मीदों का चिराग कम न हुआ। आशा थी कोई महापुरुष तो शिवालय से आएगा, जिसे हमारी पीड़ा का आभास होगा, समझ पाएगा जो हमको और हमारी वापसी की पहल करेगा। 2014 से उम्मीदें तो जागने लगी थी, बस सही समय की राह देखते रहे। 5 अगस्त 2019 को महादेव के दूत ने शंखनाद से घोषणा की। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद को नव परिभाषित किया। हमारे इस युग के शंकराचार्य ने असंभव को संभव कर दिखाया। 3 दशक आंसुओं से सींचा था जिस स्वप्न को 5 वर्ष में पूर्ण कर दिखाया। अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी को संपूर्ण सत्य कर दिया और पूर्णता ही भारत को स्वतंत्र बना। जश्न मनाए, झूमे, नाचे, गाए, आजादी का महाउत्सव मनाए हम। बेफिक्र होकर परवाज इतनी ऊंची अब बरे हम। आश्वस्त है सांझ डले, अपने ही घर लौट आएंगे हम, अपने ही घर लौट आएंगे हम। जय हिंद। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय हिंद। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। वाकई में आपने वही सही शुद्ध बोला था बनती कि हैं। अंततः आप ही की बात से हुआ। हाँ, दालें वही शुद्ध बनती हैं जो अक्सर छलनियों में छलती हैं। और मैडम की इस शानदार प्रस्तुति के लिए तालियां तो बनती हैं। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और एक बार मैं अनुजवत आपके हूँ तो ये अधिकार रखता हूँ कि आप मुझे क्षमा करेंगे। आप गलती मुझसे हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा समय अभाव में गलती हुई, इसके लिए माफी चाहता हूँ। एक बार पुनः रेखा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि रेखा नायर जी से अनुरोध करता हूँ कि आप आए और अपना कीमती समय प्रदान करने वाले सभी कवियों को और इस व्यवस्था में जो भी सहयोगात्मक तत्व हैं उनके प्रति अपना आभार अभिव्यक्त करें। आदरणीय रेखा नायर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी कविगणों को हृदय से धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला, आप जुड़े और आपने इतनी सुंदर कविताएं सुनाई, मंच सज गया। आप सबों का तहे हृदय से शुक्रिया। LPGI के इस गरिमामयी मंच का हम शुक्रिया अदा करते हैं। LPGI के संस्थापकों का आदरणीय आशीष शर्मा जी और आदरणीय योगिता शर्मा जी का हम तहे हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं। उनके उस विजन के लिए जिसके बदौलत देश विदेश के कवियों को एक मंच मिला, एक दूसरे को सुनने का, समझने का और एक दूसरे से सीखने का मौका मिला। आज की इस सुंदर मंच संचालन के लिए आदरणीय दुष्यंत बाबा जी का तहे हृदय से शुक्रिया। उनके संचालन में भारत की माटी की खुशबू दिखी, भारत की सभ्यता और संस्कृति को झलकाता हुआ सा उनका सुंदर संचालन। उनका बहुत बहुत शुक्रिया।
हम मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी आज अभी यहाँ उपस्थित नहीं हैं। ग्लोबल तौर पे वो मॉनिटरिंग करती हैं, कोऑर्डिनेशन करती हैं। इनके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया सपोर्ट के लिए हम वैशाली जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, वैशाली रस्तोगी जी का। सर्टिफिकेट्स के लिए हम सुनीता महेंद्रू जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पोस्टर्स और वीडियोस के लिए वेदिका गुप्ता का धन्यवाद करते हैं, और स्लाइड्स, विजुअल इफेक्ट्स और वीडियोस के लिए अभिलक्ष का शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ इस वक्त हमसे जो भी जुड़े हैं FB के माध्यम से लाइव हमें देख रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। वे अपनी प्रतिक्रियाएं देखते हैं, हमें सुनते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम सब तहे हृदय से उनके आभारी हैं। पुनः आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे धन्यवाद रेखा जी। जय हिंद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दादाजी सबको जी। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक संचालक के रूप में मेरी ओर से भी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक बार आशीष जी से अनुरोध करूंगा कि वीडियो, अंतिम वीडियो जो प्रस्तुति के लिए है वो प्रस्तुत करें।